This is the question, first question. Statement will be given to you. Statement is in a triangle. Triangle, need to say three side, bifical, right angle. हमें पता है, मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया कि इस चैप्टर में जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या बनेगी, राइट एंगल बनेगी, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है और किसी ट्रायंगल पे बेस्ड नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल है 90 डिग्री एंगल है वो कहां पे बनाना है, बी पे। तो जहां पे राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल है वहां पे क्या लिखना है आपने, बी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल पे क्या लिखना है, बी। ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। अब यहाँ ए यहाँ पे लिख लो, चाहे ए यहाँ पे लिख लो, उसका कोई मैटर नहीं, कहां पे लिखूं, ए बी सी। एबीसी इज अ ट्रायंगल। ए बी इज इक्वल टू 24। ए बी कितनी है, ए बी की लेंथ ए से लेकर बी की लेंथ जो है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? Yes. 24 सेंटीमीटर। आगे क्या है, बीसी। वेयर इज बीसी? बीसी इज दिस। बीसी की लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस बी। ये भी साइन, ये भी साइन, फर्क क्या है, एंगल का। ए सी क्या है, एंगल। ए एंगल ये है, सी एंगल ये। समझ रहे हो, एंगल डिफरेंट है। ओके, कोई कंफ्यूजन? No. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see there are 3 sides of a triangle. Yes. How many sides are given to you? 3. given कितनी है, 2। थर्ड साइड कौन सी मिस है जो पता नहीं आपको, इसकी लेंथ एसी। एसी को हम क्या बोलते हैं, Hypotenuse. क्या है उसका नाम, ये पी है, ये बी है, या ये पी है, ये बी है, वो डिसाइड कौन करेगा, एंगल। कौन सा डिसाइड करेगा, एंगल। कि पी ये है एक ये है, कौन डिसाइड करेगा, एंगल। अगर ए की बात हो रही है तो इसके सामने वाला पी, अगर सी की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये पी। समझ रहे हो? अगर जब ए लोगे एंगल तो ए ये है ना, इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा, पी। और एक इस पे है, इस साइड पे, ये क्या बन जाएगी, बेस। जब सी लोगे तो सी कहां पे है, ये किस साइड पे बना हुआ है, इस पे, तो ये क्या बन जाएगी, बेस। और इसके सामने वाली साइड है तो पेंडिकुलर, और ये हमेशा एच रहेगी। इज दैट क्लियर? तो 2 साइड्स आर गिवन है, ये साइड भी पता है 24 है, ये भी पता है 7 है, पर इस साइड का पता हमें नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस साइड। फिर आगे क्वेश्चन करना है, 10th क्लास में तो बाद में जाना है, पहले ये करना है हमने। तीसरी साइड फाइंड करनी है विद हेल्प ऑफ विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। दिस थ्योरम हैज बीन लर्न बाय यू इन विच क्लास, 8th वाला काम है। 10th पे ही गए अभी तक, कहां पे बैठे हैं, 8th। जो 8th में पढ़ के आया है वो आज का 0 है, और जो 8th में नहीं पढ़ा वो आज का 0 है। वो 0 से शुरू करेगा। जो 8th में पढ़ता था वो आराम से बैठेगा, देखेगा तमाशा। समझ रहे हो, क्लियर बात? चलो करते हैं। तो पहले ये साइड हमने फाइंड करनी है विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंबी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बाकी दोनों साइड्स के
स्क्वायर के सम की। पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। दूसरी कौन सी, पहली कौन सी है? ये दोनों। चाहे इसको पहली ले लो, इसको दूसरी ले लो, चाहे इसको दूसरी ले लो, इसको पहली ले लो, जैसे मर्जी करो। समझ रहे हो? बस बड़ी साइड कौन सी है? एच। एच एक तरफ, बाकी दोनों दूसरी तरफ। इधर क्लियर है? एच का पता है इसमें? तो एच के बारे में हमें पता नहीं। पी मीन्स चाहे पी इसको ले लो, चाहे पी इसको ले लो, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। ओके, वो मैटर कब करेगा? जब हम ये निकालेंगे फिर मैटर करता है। अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। हमें तो साइड चाहिए। हमें कौन सी साइड चाहिए? तीनों साइड चाहिए। दो गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है। तो पी स्क्वायर, मैं इसको पी ले लूं चाहे इसको पी ले लूं, वो मैटर नहीं करता। समझ रहे हो? तो पहले मैंने लिया 24 उसका स्क्वायर, फिर प्लस बी मीन्स दूसरी साइड कौन सी है? 7 उसका स्क्वायर। चाहे 7 को आगे लिख लो, 24 को पीछे लिख लो, वो मैटर नहीं करेगा, सब सेम आएगा। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? हाँ। तो एच स्क्वायर हमें पता नहीं है। 24 का स्क्वायर मीन्स 24 इंटू 24, 24 इंटू 24। क्लियर है? 576 24 square means 24 into 24, that will be 576. 576. 7 square means 7 into 7, that is 49. ठीक है? तो h square is equal to sum of this, इंक्वायर करेंगे 625. ओके? समझ आ रही बात? दोनों को प्लस किया, क्या आ गया? 625. तो अब हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके? 625। तो हमें चाहिए एच। स्क्वायर हमने हटाना है, स्क्वायर हमने हटाना है। तो देखेंगे 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। किसका स्क्वायर है? 25। समझ रहे हो? तो इधर क्या है? एक्स स्क्वायर, उधर क्या है? 625। ये देखेंगे किसका स्क्वायर है? 25 का। अगर नहीं पता तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जैसे 8th क्लास में सीख के आए हो। 8th क्लास ही चल रही है, 10th में नहीं पहुंचे अभी। तो इसके फैक्टर बनाएंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5। फिर 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 1। यहाँ पे 125, यहाँ पे 25, क्या आएगा? 5। फिर डिवाइड किया 1। स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना? कितने कितने के पेड़ बनाएंगे? 2 पे। एक पेड़ ये, एक पेड़ ये। एक पेड़ 5 का ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया। 5 का 25। तो मेरे 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? 625। 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा? 25। 25 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 625। दीज आर रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं। इसका स्क्वायर रूट करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे वो आएगा। तो हमें पता चल गया कि ये 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो मैंने लिख लिया 625 की जगह मैंने लिख दिया क्या? 25 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है, हमने दोनों तरफ से स्क्वायर उठा लिए। समझिए? दोनों तरफ से उठा लिए। तो इधर क्या है हमारे पास? h, उधर क्या है हमारे पास? 25। तो h इज 25 सेंटीमीटर। 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सारा। 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन करके आए हो आप। समझ में आई कोई बात? तो अब हमें पता चल गया कि h कितना है? 25 है। अब तीनों साइड्स का हमें पता है। ओके? अब कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें कंफ्यूजन है कोई? डाउट है कोई? ये बार बार होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना ये, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा ऐसे ही। सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही होना है। 2 साइड्स गिवन होंगी, तीसरी निकाल लेनी है ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसके बाद फिर बात ये 10th क्लास की अब शुरू होगी। अब देखो कैसे करना है। अब तीनों साइड्स का हमें पता चल गया कि क्या है। अब हमने क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड साइन ए। साइन ए, तो साइन ए क्या होती है? किसकी रेशियो है साइन? सम प्यूपल है। सम प्यूपल है। अब P और H कौन सा है वो देखना है। परपेंडिकुलर कौन सा है? H कौन सा है? H तो H ही रहता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज लॉन्ग साइड है। P कौन सी साइड है वो देखनी है। कौन सी साइड होगी P? कौन बताएगा? किससे पूछेंगे कि P कौन सी है? पूछेंगे किससे?
कि पी कौन सी है? ए से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? ए के पास जाएंगे, ये ए। इससे पूछेंगे कि पी कौन सी है, इसके सामने कौन सी है, ये बताएगा मेरे सामने ये है, इट इज योर पी। और ए किस पे बन रहा है? इस साइड पे, इट इज योर बेस। ओके, समझ रहे हो? तो पी कितना है? 7। एच कितना है? 25। दैट इज योर आंसर। समझ में आई बात? पी कौन सी है, बी कौन सी है, कौन बताएगा? एंगल कौन सा है यहाँ पे? अरे यहाँ पे सी लिखो तो पी और पी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट क्या है? कोस है। कोस मीन्स करली, ब्राउन हेयर। तो बी ए ही बताएगा। बी क्या है? मीन्स ए किस पे बना है? किस पे बना है? ए इस साइड पे, इट इज योर बेस। बेस कितनी है? 24। H4 25। दैट इज योर आंसर। ओके, अब आ जाओ सी पे। साइन सी। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव। अब पी एच का तो हमें पता है कि एच कितनी है? 25। अब पी कौन सी है? ये कौन बताएगा? जो पहले पी और एच लिखा था आपने, वो नहीं है, वो पी है। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है? अब सी है। सी बताएगा कौन सा मेरा पी है, कौन सा मेरा बेस है। तो सी क्या है? ये। तो सी के सामने वाली साइड पी। किस पे बन रहा है सी? इस साइड पे, इट इज योर बेस। तो आ जाओ, पी कितना है अब? 24। कोस सी, करली ब्राउन हेयर। बी कितना है? 7 बाई एच कितना है? 25। अब ये चीज कितनी टफ लग रही है आपको? आइए समझ में? Yes.